हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों सलमान खान की फर्स्ट हीरोइन के बारे में। जी हाँ, तो आइए जानते हैं इनके बारे में। दोस्तों सलमान खान के करियर की सबसे पहली फिल्म थी बीवी हो तो ऐसी। वैसे तो ये फिल्म मुख्य रूप से रेखा की फिल्म थी और सलमान इस फिल्म में एक असिस्टेंट कलाकार के तौर पर नजर आए थे और इसी फिल्म में सलमान के अपोजिट एक लड़की भी दिखी थी। फिल्म में वो लड़की सलमान की गर्लफ्रेंड बनी थी और इस लड़की का नाम था रेनू आर्या। तो दोस्तों फिल्म के एक सीन में रेनू आर्या सलमान को बचाने के लिए खुद के सीने पर गोली खा लेती हैं। बस इसी सीन की वजह से सालों तक रेनू आर्या को सलमान के लिए गोली खाने वाली लड़की के तौर पर जाना गया। हालांकि बाद में फिर वो गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो सी गई थी और कुछ बरस तलाशने के बाद में लोगों ने भी रेनू आर्या को बुला दिया। तो दोस्तों आज आपको उसी रेनू आर्या की कहानी बताएंगे। जी हाँ, हम जानेंगे कि रेनू आर्या अब कहाँ पर है और क्या करती है। तो फटाफट शुरू करते हैं रेनू आर्या की कहानी। तो दोस्तों रेनू आर्या की पर्सनल डिटेल तो इंटरनेट पर बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये कह पाना मुश्किल है कि रेनू आर्या का जन्म कब और कहां पर हुआ था और उनकी शुरुआती जिंदगी कैसी रही। ये भी आपको बता पाना मुश्किल है कि फिल्मों में रेनू आर्या का आना आखिर कैसे हुआ, चूँकि जिस दौर में रेनू आर्या ने फिल्म जगत में कदम रखा था उस वक्त ना तो इंटरनेट था ना ही आज की तरह उस दौर में पैपराजी कल्चर इतना ज्यादा फैला हुआ था। तो दोस्तों दुर्भाग्य से रेनू आर्या उन ऊंचाइयों पर भी कभी नहीं पहुंच पाई। उनके बारे में उस दौर का मीडिया बहुत ज्यादा लिखता या फिर दिखाता। तो दोस्तों बीवी हो तो ऐसी में सलमान खान के साथ रेनू आर्या ने भी पहली दफा सिल्वर स्क्रीन पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। छोटे से रोल के लिए ही सही, लेकिन रेनू आर्या ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा जरूर था। उस फिल्म के बाद रेनू आर्या ने कुछ और फिल्मों में भी काम किया था। इत्तेफाक से ये सभी फिल्में बड़े बजट की फिल्में थी, जैसे कि बंजारन चांदनी, जंगबाज घराना, सिंदूर, बंदूक। तो दोस्तों लेकिन इनमें से किसी भी फिल्म में रेनू आर्या को लीड एक्ट्रेस का रोल नहीं मिला था। रेनू सपोर्टिंग एक्ट्रेस के रोल निभाती हुई नजर आई थी। आपको बता दें कि मनचाहा काम न मिलने से रेनू फिल्म इंडस्ट्री से काफी डिसपॉइंट और साथ ही आखिरकार उन्होंने खुद को फिल्म और साथ ही फिल्म इंडस्ट्री से दूर कर लिया। रेनू आर्या पूरी तरह से गायब हो गई। उनके बारे में कहीं से कोई खबर नहीं आ रही थी। वो कुछ लोग जिन्होंने रेनू आर्या के काम को पसंद किया था उनके मन में सवाल उठना शुरू हो गए कि आखिर रेनू आर्या कहाँ चली गई। कुछ दिनों तक दोस्तों लोगों के बीच में रेनू आर्या की चर्चा हुई, लेकिन जब उनके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई तो लोगों ने भी उन्हें भुला दिया। लेकिन कई सालों बाद में यानी कि लगभग 28 साल के बाद रेनू आर्या के बारे में कुछ मीडिया ग्रुप्स ने जानकारी ढूंढना निकाली शुरू कर दी थी। जी हाँ, और आखिरकार पता चल पाया कि रेनू आर्या इन दिनों नोएडा में रहती हैं और अब वो रेनू आर्या से रेनू सिंह बन चुकी हैं। जी हाँ, उन्होंने नोएडा के एक निवासी से शादी कर ली। उनके पति नोएडा की एक कंपनी में नौकरी करते हैं। रेनू पिछले कई सालों से नोएडा में ही रह रही हैं और इतने वक्त में उनका लुक और उनका लाइफ स्टाइल पूरी तरह से बदल चुका है। रेनू की 2 बेटियां भी हैं। उनकी बेटियां अब काफी बड़ी हो चुकी हैं। उनकी एक बेटी तो गुरुग्राम की एक मार्केटिंग कंपनी में नौकरी भी करती है और रेनू की बेटियों का नाम सलोनी और साथ ही दिया है। यानी कि दोस्तों फिल्मी चकाचौंध से दूर रेनू आर्या अब एक पारिवारिक जिंदगी बिता रही है। यहाँ आपको ये भी बताना भी बेहद जरूरी है कि सलमान खान को भी नहीं पता था कि उनकी पहली हीरोइन रेनू आर्या कहाँ पर गायब हो गई है। एक इंटरव्यू में खुद सलमान खान ने बताया था कि वो नहीं जानते कि रेनू कहाँ पर चली गई। एक दफा एक फ्लाइट में उनकी मुलाकात रेनू से हुई थी। रेनू खुद चलकर उनके पास आई थी, लेकिन शुरू में सलमान पहचान भी नहीं पाए थे कि उनसे मिलने आई ये महिला उनकी पहली हीरोइन है। तो दोस्तों साथियों, अगर आपके जहन में भी रेनू आर्या को लेकर कभी कोई सवाल उठा होगा तो हमें उम्मीद है कि आपको अपना जवाब हमारे इस आर्टिकल में मिल गया होगा। तो दोस्तों छोटे से वक्त के लिए ही सही, लेकिन रेनू आर्या ने फिल्म इंडस्ट्री में कुछ छोटे मगर बढ़िया रोल निभाए। रेनू आर्या और साथ ही उनके परिवार की खुशियों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है और साथ ही फिल्म इंडस्ट्री को उनके छोटे से योगदान के लिए उन्हें सैल्यूट भी करता है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।